हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं। सुबह से सोचा था कि ब्लॉग स्टार्ट करें, पर आज बिल्कुल भी मूड भी नहीं कर रहा था, इसलिए 2-3 बार तो कैमरा लिया, भी फिर रख दिया। और अभी हम लोग जा रहे हैं कूलर लेने के लिए, क्योंकि हमने सोचा इतनी ज़्यादा गर्मी गिर रही है तो सोचा कि कूलर ले ले। इससे भी ले सकते थे पर अभी नहीं लेना है, तो इसलिए हमने सोचा कि कूलर ले तो देख के आते। वो दिन भी हम लोग देखने गए थे, पर मैंने वीडियो वगैरह कुछ शूट नहीं किया। अभी मैं सोच रही कूलर भी देखे और दूसरी भी छोटी मोटी चीज़ें वो भी देख, क्योंकि बैकग्राउंड में ना बहुत ज़्यादा धूप भी आ रही है, तो इसलिए कवर वगैरह भी लेना है, तो वो भी लेते हैं। तो अभी से मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, तो बने रहिए ब्लॉग में। हाँ, कहाँ जा रहा है गुड्डू? दिखा दिखा दिखा। अरे कहाँ जा रहा है? रुक, वो ब्लू कलर की पेन। तो आर्यन को नहीं आना था, इसलिए वो मस्त मूवी इंजॉय कर रहा था। और यहाँ हम लोग मेजरमेंट ले रहे थे कि कर्टन कितना और कितना साइज़ का ले, जो कि छोटा ही लेना था मुझे, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, जिससे कि मैं थोड़ा कुछ कपड़े वगैरह सुखाऊं, क्योंकि धूप से कितने सफ़ेद कपड़े हो जा रहे हैं, तो इसलिए कर्टन भी यहाँ लगाना था। और बच्चे भी थोड़ा पीछे वगैरह जाते हैं तो थोड़ा उनको भी राहत मिले, इसलिए हमने मेजरमेंट लिया। और उसके बाद यहाँ हम लोग निकले। और ऊपर का आप टेरेस दे सकते हैं, वो थोड़ा सा स्लैब ना गिर गया था वो दिन, तो वहीं घर मालक को बोला भी कि आप लोग करवाएंगे, पर उसका कोई रिप्लाई भी नहीं, ना ही कुछ फ़ोन उठा रहा है, तो कब करवाएगा भगवान ही जाने। और हम लोग तैयार हो गए थे और हम एक में से 3 निकलेगा। हाँ, 2। तो जाते जाते मुझे ये सब ताड़ा फड़ी दिखी, इसको क्या बोलते मुझे अभी याद भी नहीं आ रहा है। तो 15 ये दे। मैंने लेने का यहाँ सोचा, पर वो बराबर कुछ नहीं दे रहा था, तो सामने ही और एक बैठे थे, उनके पास से मैंने लिया, जो कि 100 के 10 दे रहा था, पर हमने बोल के उनको 15 लिया, क्योंकि आधे तो थोड़े ख़राब भी निकले थे, जो कि मुझे गए साल भी लेना था, पर सोचने में ही महीना निकल गया, क्योंकि 1 महीने के आसपास ही ये सब चीज़ें रहती है। और धूप काले में थोड़ा ठंडा खाना है, तो ये सब चीज़ें अच्छी होती है। तो हम लोग गए थे नवा बाज़ार, और जाते ही विहान के लिए खिलौना लिया, जो कि बहुत दिनों से वो मांग रहा था। और हम कोशिश करते कि महीने में एक आधे खिलौना दी जाए, जिससे कि उसका भी थोड़ा टाइम हो, स्क्रीन टाइम भी थोड़ा कम हो। उसके बाद थोड़ा सा 2-3 दुकान हम कूलर पहले भी देख के आए थे, और आज भी सोचा कि 2-3 दुकान देख के फिर उसके बाद ही डिसाइड करें कि कौन सा लेना है। और ये गन उसको हमने वहाँ से ली थी, और विहान ने घर पे नहीं रखा, और वो साथ में ही लेके घूम रहा था पूरे टाइम, और उसको जहाँ टाइम मिल रहा था ना, वहाँ वो इस तरह से खेल रहा था, तो बड़ा ही अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि एक ही बार इतने सारे इसमें बलून भी आ रहे थे। थोड़ी कर रही हूँ मोबाइल में। तो यहाँ मैं डायरेक्ट रात को ही शूट कर रही हूँ, कि मैं बीच में भूल ही गई थी, और हम लोग आए थे खाना खाने के लिए। तो यहाँ हमने पनीर की कुछ वैरायटी मंगवाई थी, इस बार थोड़ा सा अलग ट्राई करें। और वेटिंग ना आधे घंटे के ऊपर हमको वेट करना पड़ा, और उसके बाद कुछ खाना जाके मिला। और ऑलरेडी 10:30 के आसपास ही हो गए थे हमको सब खाना वगैरह खाने तो के कल लिए। के बाद आज ही ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ी देर दोपहर में सो गई थी, और सुबह ना जब संडे होता है तो मंडे के दिन बहुत ज़्यादा काम लग जाता है, क्योंकि सारी जगह पे अपनी चीज़ें तो रहती नहीं है, तो वो समेट के रखा, और सुबह का जो काम है वहीं चले गए, फिर टाइम भी नहीं मिला, इसलिए मैं ब्लॉग कंटिन्यू कर ही नहीं पाई। तो अभी 5 बज रहे, अभी चाय वगैरह रखूँगी, मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट ही करा जाए। कल हम कूलर लेने गए थे, और उससे पहले भी हम 2-3 बार कूलर देखने गए थे, विजय से, रिलायंस, क्रोमा, यहाँ भी देखा, ऑनलाइन भी देखा, पर ऑनलाइन ना डिलीवरी 2-4 दिन बाद या 7 दिन बाद कुछ दिखा रहा था, इसलिए हमने सोचा कि अभी गर्मियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ रही है और एसी लेना था, पर एसी अभी रेंट के घर में अभी नहीं लेना है, इसलिए मैंने सोचा कि और छेद वगैरह करो कंप्रेसर के लिए, इसलिए मैंने सोचा कि कूलर अभी के लिए ले लेते, आगे चल के आगे हॉल में भी अगर एसी बिठाना है, क्योंकि वडोदरा में ना स्पेशली मुझे लगता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और किचन में तो बिल्कुल रुका नहीं जा रहा है, मैंने किचन में भी ऊपर फ़ैन है, तो मैं पूरा टाइम वो फ़ैन चालू करके ही बैठती हूँ, और हॉल में भी फ़ैन है,
पर ना बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है क्योंकि फ़ैन ऊपर इसके ऊपर घर नहीं है, तो इसकी वजह से भी गर्म ज़्यादा हो रहा होगा शायद। तो इसलिए हमने कल कूलर लिया, और कौन सा लिया वो आपको आगे बताती हूँ। तो मुझे ना 2-3 कूलर पसंद आए थे जो कि थोड़ा बड़ा साइज़ था, पर बड़ा साइज़ मुझे नहीं लेना था और हस्बैंड का था कि तो बड़ा साइज़ ले, पर एक बार ना अभी 2 महीने सिर्फ गर्मी रहेगी, उसके बाद उसको रखे का वो एक दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा मीडियम साइज़ का रहा तो चलेगा, तो एक साइड कहीं भी आ जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा मीडियम साइज़ का लिया क्योंकि 45 लीटर्स का कुछ लिया हमने, 40 या 50 लीटर्स का। ये वाला कूलर हमने लिया जो कि 7,000 में हम लोगों को पड़ा है, सिम्फनी कंपनी का, अच्छा है, 50 लीटर का है शायद। तो ठंडा हवा भी फेंक रहा है और थोड़ा सा बर्फ़ वगैरह भी इसमें डाले ना तो और भी अच्छा हवा आता है। तो सारा दिन तो मैं और विहान और आर्यन नहीं रहते, तो यहाँ सोफा पे बैठते, इसलिए ठीक लगा मुझे, इसलिए हमने वो ले लिया। तो राहत भी अभी थोड़ा, नहीं तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो अभी आर्यन ट्यूशन से आएगा तो थोड़ा चाय वगैरह रखती हूँ, उसके बाद आपको हमने ग्रीन कलर का कर्टन भी लगा दिया है जिससे कि ऊपर से धूप वगैरह डायरेक्ट नहीं आएगी, और कपड़े भी यहाँ ही सुखा दिए मैंने। तो दूध आया था, ज़ुप्टो से ही मैं दूध मंगवाती हूँ। और यहाँ अमूल का जो फैट मिल्क होता है ना, 34 रुपीज़ प्राइस है उसका, वो वाला हम यूज़ करते हैं। और दिन में 2 या 3 पॉकेट तो मेरे लगते ही है। और यहाँ दूध 2 पॉकेट्स में पहले तो गरम करके रखती हूँ। गरम करने से क्या है, मलाई भी हो जाती है और घर का घी भी बन जाता है, इसलिए थोड़ा सा गरम करके थोड़ा ठंडा होने के बाद फ्रिज में रखने के बाद बहुत गाढ़ी मलाई निकलती है। तो आजकल मैं बीच में बंद कर दिया था कि मलाई वगैरह जमाना, पर अभी और भी स्टार्ट कर दिया है क्योंकि रोटी वगैरह और बच्चों को भी थोड़ा हेल्दी कुछ खिलाना, मुझे लगता है घी, ड्राई फ्रूट्स ये सब बच्चे खाते हैं ना, तो वो खिलाना चाहिए। और मेरे लिए थोड़ी सी चाय रखी, और विहाना टोस्ट वगैरह भी चाय के साथ खाता है तो इसके लिए भी थोड़ी सी रखी, और आर्यन के लिए दूध रखा। तो गैस पे चाय तो चढ़ा देती है, और तब तक मेरे पास थोड़ा टाइम था, मैंने सोचा चलो डिश वॉशर के बर्तन भी लगा दूँ, क्योंकि अभी ना बर्तन थोड़े ज़्यादा ही गिर रहे, इसलिए 2 बार मशीन लगानी पड़ती है। और मैं हाथ से थोड़े 1-2 भी बर्तन अभी नहीं धो रही हूँ, इसीलिए तो बर्तन यहाँ अच्छे से लगा दूँगी, वो तब तक मेरी चाय भी हो जाएगी। तो एक साथ हम 2 काम इस तरह से करते हैं ना, तो काम भी जल्दी से हो जाते हैं। तो यहाँ मेरा सब्जी में डालने के लिए खोबरा वगैरह ख़त्म हो गया था, तो मैंने वो भी पीस के रखा, और 8-10 दिन का तो पीस के रखती हूँ जिससे कि ना बार बार ये काम न लगे। और अभी टिफ़िन भी सुबह सुबह बनाना हो रहा है, इसलिए ये सब मुझे जल्दी जल्दी काम करना है ना, तो ये सब मैं प्रिपरेशन पहले ही तैयार करके रखती हूँ। लहसुन कूटना, मसाले कूटना है, तो ये सब भरने में पैक करके रख दिया मैंने। और मेरी चाय भी रेडी हो गई थी, और चाय बनाते बनाते आप देख सकते कितने सारे मैंने काम एक साथ निपटा दिए थे। मेरा सोफ़ा पहले तो ये साइड से था, अभी मैंने ये साइड रखा है क्योंकि ऊपर की जो सीलिंग है ना वो कल थोड़ी सी गिर गई थी, और थोड़ी थोड़ी गिरते गिरते ज़्यादा ही गिर गई है। और मुझे ना इस तरफ सोफ़ा इसलिए रखना पड़ा क्योंकि बच्चे ना सोफ़ा के पास ही बैठ रहे थे, मैंने सोचा इधर से इस साइड रख दूँ। और घर मालिक का कोई पता नहीं क्योंकि वो इलेक्शन ड्यूटी में था शायद, वो प्रिंसिपल है, और अभी भी इलेक्शन ड्यूटी ख़त्म भी हो गई तो भी उसका कॉल वगैरह कुछ भी नहीं आया। मुझे भी नहीं लगता है कि वो करवाएगा क्योंकि ये पुराना घर है, इसलिए हमको चेंज ही करना पड़ेगा, ऐसा भी लग रहा है। और अभी हम लोगों को चेंज नहीं करना है क्योंकि थोड़ी दिन बाद हमें अहमदाबाद भी जाना है, इसलिए सोच रहे थे थोड़ी दिन इसमें निकाले, पर अभी लग नहीं रहा है कि वो कुछ करके देगा। तो आपको मैं दिखाती हूँ कितना ज़्यादा ये सीलिंग का प्रॉब्लम हो गया है। और अभी चाय थोड़ी सी पीती हूँ, और चीकू खाए मैंने एक, क्योंकि कल इतने अच्छे चीकू मैंने बड़े बड़े लेके आए थे, और वो जो रास्ते पे मिलते वाइट कलर के दाड़ा फड़ी, उसको क्या बोलते पता नहीं, वो भी मैंने खाया। तो अभी मैं सिर्फ चाय पी रही। फ़ैन के पास इतना गिर गया था, और सोफ़ा मेरा यहीं था, तो मैंने यहाँ से हटा के फिर उधर रखा। और
तो अभी ऐसा ना क्रैक बहुत जगह हो रहा है क्योंकि ये 30-35 साल हो गए होंगे उसके घर को, इसीलिए। और मुझे नहीं लगा था कि इतनी जल्दी ये सब होगा, इसलिए हमने रेंट से घर लिया। पर अभी लग रहा है कि लेके ही गलती करी, क्योंकि डिपॉजिट 50,000 दो, ये दो वो दो, उसके बाद भी ऐसा घर मिलता है। अभी चेंज करने जाना तो भी 50 से 60,000 खर्चा ही हो जाएगा, डिपॉजिट 2-3 महीने का। फिर सारा सामान वहाँ इंस्टॉल करो, फिटिंग करो, एसी इंस्टॉल करो, सब कुछ बहुत ज़्यादा मुसीबत है। तो वो एक टेंशन आ रहा है अभी। फिर ना मैं 4 बजे से टीवी चालू करने आई थी, तभी वो अचानक गिर गया। अच्छा हो गया कि बच्चे में नहीं थे वहाँ, इसलिए हम लोग बच गए। सोचा है कि वार्डरोब जो है, चेस्ट और ड्रॉवर भी आप बोल सकते हो, वो थोड़ा सा क्लीन कर लूँ। और 2 मैंने रात को ही ये कंपार्टमेंट क्लीन करके रखे हैं, जो कि मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि मैंने कैसे अरेंज करके रखा है। अभी ये मेरी ज्वेलरी वगैरह वो भी मुझे अरेंज करके रखनी है। तो चलो जल्दी से करती हूँ। और मेरा खाना वगैरह सब बन गया है, क्योंकि आज मैं जल्दी से उठी थी, तो पूरा काम भी जल्दी से हो गया। और इतनी ज्यादा गर्मी गिर रही है ना अभी कि जल्दी किचन में काम करके ऐसे लगता है कि एसी में बैठे रहे। और मैंने सोचा अभी ये थोड़ा सा आधा घंटा में 12 बजे हम लोग खाना खाएंगे, तो आधा घंटा 1 घंटा है मेरे पास, तब तक ये भी अरेंज हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, थोड़ा टाइम मिले, जब आप थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग डिवाइड करके रखोगे ना, तो उतना एक साथ काम भी नहीं लगेगा और आपके घर के काम भी अच्छे से हो जाएंगे। तो मैं अभी यही टेक्निक यूज कर रही हूँ। तो अभी चेस्ट ऑफ ड्रॉवर पूरा क्लीन करती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से अपने चेस्ट ऑफ ड्रॉवर को अरेंज किया। तो मेरे जो बैंगल्स है मैं इस तरह के बॉक्स में रखती हूँ, जिससे कि बैंगल्स अरेंज भी रहती है और हमें कहीं जल्दी से जाना हो ना, तो इस तरह के बॉक्स रहना तो जल्दी दिखते भी कि कौन सी साड़ी पे, ड्रेस पे हम चूड़ियाँ पहने। तो मैंने 2 बॉक्सेस लिए। अभी मुझे इयररिंग का 1 बॉक्स है मेरे पास, पर मुझे और भी 1 बॉक्स अपने लिए लेना है। और ये मेरी शादी की चूड़ियाँ हैं, जो कि मैं एक बार कुछ पहनी थी, ये सेट है। और आपको किसी दिन मेरा जो बैंगल्स का, ज्वेलरी का कलेक्शन आपको मैं एक दिन ज़रूर दिखाऊंगी। क्यों मारेंगे? तो हम लोग 8-10 दिन अगर सामान जगह पे नहीं रखते ना, तो पूरे सामान ऐसे ही बिखरा हुआ पड़ा रहता है। तो यहाँ छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें जो मुझे नहीं भी चाहिए थी वो भी ठुस ठुस के रख दी थी, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था मुझे। और मैंने आज सोचा कि सारी चीज़ें अरेंज भी करूँ और जो अनवेस्टेड चीज़ें हैं ना वो सारी साथ में निकालूँ, तो मेरे थोड़ी सी जगह भी होगी। और ये वार्डरोब मैंने ऑनलाइन लिया था। अगर आपको इसकी लिंक चाहिए ना, तो मैं लिंक नीचे आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पे से जाके आप ये चेस्ट ऑफ ड्रॉवर ले सकते हैं। अच्छा है, अगर आप रेंटेड घर में होते ना या खुद का भी हो, तो भी आपको बहुत ज़्यादा सामान आपका मेकअप का हो या बाकी भी कुछ भी चीज़ें आप इसमें रख सकते हैं। और मुझे तो अच्छा लगा प्रोडक्ट, क्योंकि ये मैंने लिया था 10,000 के आसपास, ऑफ़र में लिया था इसीलिए। तो मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है चेस्ट ऑफ ड्रॉवर, और मैंने किस तरह से ऑर्गेनाइज किया है वो आपको दिखाती हूँ। पहले तो मैंने पूरा क्लीन करके अपनी अपनी चीजें जो है जगह पे रखी, और जो एक्स्ट्रा का सामान था वो मैंने निकाल दिया, क्योंकि हम लोग ऐसे ही ठूसते रहते हैं पर एक्स्ट्रा का सामान निकाल ही नहीं पाते, तो वो भी निकाल दिया है। और मुझे आधा घंटा लगा, क्योंकि आधा मैंने रात को ही करके रखा था इसीलिए। तो चलो कुछ इस तरह से चेस्ट ऑफ ड्रॉवर ऊपर की साइड मैंने अपना जो डेली लगता है टोनर, स्किन केयर, वो ऊपर रखा है वो साइड में। और यहाँ मिरर वगैरह है। जो ड्रॉवर है इसमें छोटी मोटी नील पॉलिश या सीरम वगैरह वो रखा है मैंने, जो कि मुझे स्किन केयर करने के टाइम लगता है। यहाँ मेरे नाइट क्रीम, डे क्रीम और एलोवेरा जेल, और यहाँ सेफ्टी पिन छोटे से ऑर्गेनाइज़र में रखे। और इस तरह के ऑर्गेनाइज़र रहते हैं ना, तो जल्दी जल्दी सब सामान भी मिल जाता है और अरेंज भी दिखता है वार्डरोब। और यहाँ थोड़ा सा ब्यूटी ब्लेंडर। और इस वाले ड्रॉवर में जो है मैंने अपना लिपस्टिक, मेकअप का जो भी सामान है वो मैंने ऐसे अरेंज करके रखा है। ये मैंने ऑर्गेनाइज़र जो है ऑनलाइन मंगवाए थे। और यहाँ भी थोड़ा सा मेरा मेकअप का ही सामान है इस ड्रॉवर में। और जो सेकंड ड्रॉवर है, यहाँ मैंने अपनी ज्वेलरी जो है वो अरेंज करके रखी है। और यहाँ जो है मेरे ईयररिंग्स हो, इस बॉक्स में थोड़े छोटे मोटे सामान यहाँ भी मैंने सारा अरेंज करके रखा है।
और मैं ना इस तरह का ऑर्गेनाइज़र में अपनी बैंगल्स रखी है सारी मैंने, और यहाँ मेरी ज्वेलरी है जो कि मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ, यहाँ रखी है मैंने, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है ऑर्गेनाइज़ करने के बाद। और यहाँ मेरा मतलब हेयर स्ट्रेटनर वगैरह यहाँ रखा है, और जो बची हुई बैंगल्स थी वो इस साइड रखी है, और यहाँ सन ग्लासेस जो होते हैं जो मैंने यहाँ अरेंज करके रखा है, और थोड़ा रिमोट वगैरह जो है एक्स्ट्रा का सामान वो यहाँ। और यहाँ जो है मेरे फुटवेयर से जो कि मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ, लास्ट के ड्रॉवर में मैंने अरेंज करके रखा है। ड्रॉवर तो अरेंज हो गया, अभी मुझे खाना वगैरह बनाना है, और इस ब्लॉग को मैंने सोचा कि यही एंड करूँ। और ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा और मेरा चेस्ट ड्रॉवर मैंने कैसे ऑर्गेनाइज किया वो भी अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।